अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लकारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करते हैं सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी हवाओं की। तेज हवाओं से सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में तुगयानी है। केटी बंदर के करीब खुले समंदर में 2 कश्तियां उलट गई। 38 माहीगीर डूब गए हैं, 1 की लाश मिल गई है, 30 को रेस्क्यू कर लिया गया है, 5 तैर कर साहिल तक आए, दीगर की तलाश इस वक्त जारी है। जितना लंबा रस्सा दे सकते हो दे मुदस्सिर। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी हवाओं ने हलचल मचा दी। सिंध में केटी बंदर के करीब समंदर में तुगयानी से माहीगीरों की 2 कश्तियां उलट गईं। 38 माहीगीर डूब गए, 5 माहीगीर तैर कर साहिल पर पहुंचे। जितना लंबा रस्सा दे सकते हो दे मुदस्सिर, दे जितना मुदस्सिर। तर्जुमान फिशर फॉक फोरम का कहना है कि एक कश्ती में सवार 22 और दूसरी में सवार 8 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 1 माहीगीर की लाश मिली है, दीगर की तलाश जारी है। 2 कश्तियां रात को 12 बजे फंस गई थी, जिसमें एक लाश थी जिसका नाम था बेरे हसन, जिसमें 22 के खलासी क्रू थे, वो 22 के 22 महफूज हो गए। दूसरी लाश ने उसको रेस्क्यू कर लिया। दूसरी लाश थी अल सिद्दीकी, जिसमें 16 बंदे थे, जिसमें से 8 लोग जिंदा हमें मिले हैं अभी इस वक्त तक। अभी 8 लोगों की तलाश जारी है अभी तक। समंदर में तुगयानी के बाइस कई कश्तियां फंसी हुई हैं। बहुत सारी कश्तियां तो आ गई। अभी कुछ लाशें, बड़ी लाशें जो ओपन सी में है, अंदर क्रीक्स में नहीं आ सकती हैं क्योंकि हवाएं तेज हैं और जो क्रीक का माउथ होता है उसमें बड़ी लहरें होती है, तो जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ सकती। तो कुछ लोग अभी तक बाहर हैं, जिसका भी नहीं है महसूस। रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाक बहरिया समेत मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान में भी लसबिला से गवादर तक साहिली पट्टी पर तेज हवाओं का राज है। मुख्तलिफ इलाकों से समंदर में जाने वाली कई कश्तियां ऊंची लहरों की नाज़र हो गई हैं, जबकि मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कई माहीगीरों को रेस्क्यू किया और कश्तियां बाहिफाजत साहिल पर पहुंचाई। तेज हवाओं के बायस साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। गर्द आलू तेज हवाओं से मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। केटी बंदर में एक और कश्ती उलटने की इतलात हैं। तूफानी हवाओं की वजह से तमाम माहीगीरों को हिदायत कर दी गई है कि वो मौसम बेहतर होने तक समंदर की तरफ ना जाएं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमरलाल, बताइएगा भी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तेज तूफानी हवाओं के बाद केटी बंदर के करीब समंदर में शिकार पर जाने वाली जो कश्तियां थी वो समंदरी लहरों के लपेट में आ गई, जिसके बाद जो 2 कश्तियां थी वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी, जिसमें 16 अफराद शामिल थे, जिनमें से 8 अफराद को नेवी के एहलकारों ने बचा लिया है। बाकी जो 8 अफराद रह गए थे, इनमें एक जो जिसकी लाश नेवी ने बरामद कर ली है। नेवी और मेरीन जो है वो बाकायदा मुसलसल समंदर में इन जो अफराद डूब गए थे इनको बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस वक्त भी जिले इंतजामिया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी की क़यादत में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी में मसरूफ है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिसमें घारो हो, बीपो साकरो, केटी बंदर अस्पतालों में जो पैरामेडिकल अमला या डॉक्टरों को भी तलब कर लिया गया है। और इस वक्त एक और इत्तला भी आई हुई है कि एक और कश्ती जो समंदर की लहरों के लपेट में आ चुकी है, जो नेवी के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके 4 अफराद को बचा लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरलाल आपका। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए क्या ऑपरेशन अभी तक जारी है या नहीं, इसी पर अब मजीद बात करेंगे। फिशर फोक फोरम के तर्जुमान गुलाब शाह हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितने माहीगीर लापता हैं, उनके नाम क्या हैं, और माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी जारी है या नहीं? देखिए, सुबह जो कश्ती रात को 12 बजे डूबी थी, इसमें 16 बंदे थे, जिसमें से 8 को जिंदा बचा लिया गया, 1 की डेथ बॉडी मिली है। उस लाश के भी 7 लोग रहते हैं, जिसमें एक है मोहम्मद अमीन, दूसरा है अब्दुल लतीफ, तीसरा है अलाबख्श और चौथा है गुलाम। 3 पठान है जिसके नाम अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। और जो अभी शाम को एक कश्ती डूबी है, बंगाली है उसमें, जिसमें 8 बंदे थे, उसमें से हमें 4 जिंदा लोग मिले हैं, इरफान खान, यूसुफ अली, मोहम्मद उस्मान और नूरुल इस्लाम। उसी कश्ती के 4 बंदे और भी लापता है, जो एक का नाम मोहम्मद आमिर,
मोहम्मद कमरान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद रफीक। टोटल 11 बंदे अभी तक लापता है, जिनके लिए रेस्क्यू जारी था, तो मगरिब के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया है क्योंकि अंधेरा हो गया। अंधेरे में कुछ पता नहीं चल सकता है, तो हेली सर्विस भी बंद कर दी गई और जो बोट थी रेस्क्यू में वो भी बंद कर दी गई है अभी। ठीक है, अभी तो ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। गुलाब शाह साहब ये बताइएगा कि कल से सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाएं चल रही हैं, तो फिर माहीगीर गहरे समंदर की तरफ चले गए, क्या उन्हें रोका नहीं गया था? किसी किस्म का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था इमरजेंसी का? अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन कुछ माहीगीर ऐसे थे जो 10-12 दिन से अंदर थे, जिनको पता नहीं चल सका, जिनके साथ कोई रास्ता नहीं हो सका, तो वो 10-12 दिन से अंदर थे समंदर में, जिसकी वजह उनसे तक कोई रास्ता नहीं हो सका, उनको इतला नहीं मिल सकी। कुछ लोग जो माहीगीर थे, ज्यादातर माहीगीर थे जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, इतला पहुंची, वो तो वापस आ गए थे। ये लाचे और जो डूबी है या जो जिनको नुकसान हुआ है, ये वो लाचे थी जो 10-12 दिन से अंदर थी समंदर में, गहरे समंदर में। अभी भी कुछ लाचे हैं और किश्तियां गहरे समंदर में मौजूद हैं, जिनसे अभी तक हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिशर फोक फोरम के तर्जुमान गुलाब शाह हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि केबीके में बारिशों से नुकसानात हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक और 18 से जायद अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके मतनी में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। खैबर की तहसील बाड़ा में बारिश की वजह से 2 मकानों की छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी हुए। DI खान के इलाके कड़ी खसोरो खानू खेल शिमाली में मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा आमिर जाँ बहक हो गया है, जबकि मोहम्मद वकास और मोहम्मद ताहिर जख्मी हो गए हैं। अपर दीर के इलाके जागराम में मकान गिरने से एक बच्चा जख्मी हुआ है। हंगू में दुआबा शहर में मकान की छत मुनहदम हो गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। शांगला में लैंड स्लाइडिंग में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। पेशावर समेत केबीके में बारिश के नए सिलसिले से मौसम मजीद सर्द हो गया है। मुतादिद पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजम रहमान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश से मौसम मजीद ठंडा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश पेशावर में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लंडी कोतल में 20, मालम जब्बा में 18, पाड़ा चिनार, DI खान और तिमरगरा में 8, बुनेर में 5 और काकुल में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के हवाले से जो है कबाब खाना और मछली खाने का मौसम है। काफी सर्दी हो गई है, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया और हमने भी दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है मछली का, अभी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट की बहुत रश है और मौसम भी बहुत अच्छा है। कल से बर्फबारी हो रही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, अल्लाह का बहुत करम है। शुगरान गए हुए थे और उसके जबरदस्त व्यू थे और लाइट स्नोफॉल देखी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यू हैं और सबको मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएं क्योंकि अभी स्नो का सीजन चल रहा है। दूसरी जानिब मलम जब्बा में 9 इंच और पाड़ा चिनार और कलाम में 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 6 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। कुछ गाड़ियां बर्फ में फंसी तो रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मलके कोहिसार में बर्फबारी, सयाहों को हो गई फिर दुश्वारी, मशीनरी भी पहुंच गई भारी, इंतजामिया की मेहनत भी जारी व सारी। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अभी तक मरी में 6 से 8 इंच तो अयूबिया और नथिया गली में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कलडना के मकाम से गलियात जाने वाले रास्ते सयाहों के लिए मुकम्मल बंद हैं, ताहम दीगर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। पुलिस और इंतजामिया सयाहों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करने के साथ साथ मदद भी कर रही। बर्फ में फंस जाने वाले अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की पेट्रोलिंग भी जारी है। मरी में बर्फबारी के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन मरी और राबता सड़कों से फौरी बर्फ हटाने और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए प्रोटोकॉल्स पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दे दिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے برف باری اور بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ ریسکیو 1122 اور پی ڈی ایم میں مری اور رابطہ سڑکوں سے فوری طور پر برف ہٹانے کا بندوبست کریں۔ مری میں سیاحوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی جان کا تحفظ ہر لحاظ سے مقدم ہے۔ انتظامی افسران دفتروں سے نکل کر فیلڈ میں حالات پر نظر رکھیں۔ مری میں گاڑیوں کی مقررہ تعداد سے زیادہ آمد پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور اور دیگر شہروں میں بارش کے پیش نظر پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ واسا کے افسران فیلڈ میں جا کر ٹیموں کی خود نگرانی کریں۔ شہر کی سڑکوں، بازاروں اور نشیبی علاقوں سے پانی کا جلد از جلد نکاس یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کوآپریٹو بینک میں ضروری خالی اسامیاں پر کرنے اور کمرشل اراضی کے استعمال کا قابل عمل پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ کوئٹہ اور گرد و نواح کے علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ موسم سہانا ہوا تو بڑی تعداد میں سیاح نظارے دیکھنے نکل آئے۔ محمد خالد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے علاقوں کی برفباری نے نظاروں کو حسین بنا دیا ہے۔ جی آج ہم نے برف بھی دیکھی ہے، بہت اچھی بھی ہے، بہت اچھے پہاڑ ہے، برف ہے اور انجوائے بہت کرے، بہت مزہ آ رہا ہے ادھر۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، برف مار رہے ہیں بچے، تو بس انجوائے کر رہے ہیں، ویدر اچھا موسم ہے۔ لائٹ سنو فال اور اس طرح کا ماحول، بہت اچھا ماحول ہے، مزہ آ رہا ہے، بہت شکر گزار ہوں ہم کوئٹہ کے لوگوں کا، انداوڑک کے لوگوں کا، بہت مہمان نواز لوگ ہیں، بہت مجھے مزہ آیا۔ کوئٹہ نے پوری سفید چادر اوڑھ لی ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، بہت اچھا ایٹماسفیئر ہے۔ برف باری کا بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت انتظار تھا کوئٹہ میں کہ برف باری ہو۔ ماشاءاللہ ہماری کوئٹہ کا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں برف باری انجوائے کرنے کے لیے بہت مزہ آ رہا ہے، کوئٹہ کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ برفباری کے بعد قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے والوں کو تو گویا اس گھڑی کا انتظار تھا۔ آج کا سارا دن سیاحوں اور کوئٹہ کے رہائشیوں نے موج مستی کے نام کیا۔ کیمرہ ٹیم حاکم علی اور محب اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ زیارت میں میدانی علاقوں میں 2.5 انچ اور پہاڑی علاقوں میں 4 سے 5 انچ کے قریب برف باری ہوئی ہے۔ زیارت کوئٹہ سنجاوی زیارت ہرنائی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے محمد صادق سے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں زیارت شہر میں، زیارت شہر اور گرد و نواح میں میدانی علاقے میں 2.5 انچ کے قریب برف باری ہو چکی ہے اور پہاڑی علاقوں میں 4 سے 5 انچ کے درمیان برف باری ہو چکی ہے۔ اس وقت مکمل طور پر شہر میں سناٹا سا چھایا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ زیارت کوئٹہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے سیاح موجود ہیں۔ ہمیں زیارت آنے میں مزہ تو بہت آیا اور کافی انجوائے بھی کیا ہم نے، مگر جو کنڈیشن اب ہو گئی ہے تو اس میں یقین کریں کہ ہم سب جو ہے پریشان ہیں کہ کس طرح ہم کراچی واپس جائیں۔ بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے، سنو فال ہو رہی ہے، کل سے شروع ہوئی ہے، ابھی تک تھمی نہیں ہے، روڈ بلاک ہو گئے۔ جی سنا آپ نے، کراچی سے آئے ہوئے سیاح اس وقت زیارت میں یہاں کے نظاروں سے انہوں نے لطف اٹھایا اور زیارت وہ گھومے پھرے، لیکن اس وقت شدید سردی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں نے موسم سرما میں دوسری بار سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مسلسل برسنے والی ریم جھم سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ بارش فروخ آباد کے علاقے میں 12 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرات، قصور، بھکر اور ساہیوال سمیت کئی شہروں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے سلسلے میں یک بائی کے مقام پر ہونے والی برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فیصل آباد میں 27، حفظ آباد 19، منڈی بہودین 18، جہلم اور اٹک 16، راولپنڈی 14 اور گجرانوالہ میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں موسم خوشگوار ہوا تو عوام کھانوں کے لیے نکل پڑے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ آج نیوز عتیق ملک سے۔
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से शहर लाहौर में जो है वो अबे रहमत बरस रही है, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द जो है महसूस किया जा रहा है। अभी भी शहर लाहौर में जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी है और इस रिमझिम मौसम में जो है वो गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए शहरों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ फूड स्टॉल पर जो है मौजूद है। शहरी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। ठंडा ठंडा मौसम है, कैसा लग रहा है गर्मा गर्म समोसे? अच्छा लग रहा है, बहुत क्या खा रहे हैं वैसे इस सर्द मौसम में? ये समोसे खाए अभी आपके सामने। हाँ जी। और क्या क्या खाना पसंद करते हैं इस मौसम में? गजेला ही खा लेते हैं, पेठे का हलवा भी बहुत अच्छा है, मुफीद है। तो बाकी जो दोस्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, क्या पैगाम देंगे इस मौसम में? उनको निकलना चाहिए, बाहर खाना चाहिए? खाना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, कि वो ठंडे मौसम में एंजॉय में होता है क्या है, यही तो होता है। बिल्कुल नाज़रीन, जब सर्द मौसम होता है, जब ठंडा मौसम होता है तो बिल्कुल शहरी जो है वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर जो है वो इस तरह की क्रिस्पी और मजेदार चीजें जो है वो खाकर लुत्फानंदोज होते हैं। सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं का राज है। बलूचिस्तान, मरी, केपीके और दीगर इदला में बर्फबारी हुई है। पंजाब में बारिश हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आज को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं का ये सिलसिला कब खत्म होगा? जी देखिए, तूफानी हवाएं जो गुज़श्ता शब तक चलती रही थी और आज सुबह तक भी, बल्कि उनमें काफी हद तक कमी आ चुकी है। अब दोपहर के बाद तो इतनी बहुत तेज हवा नहीं चली। अभी तो किसी वक्त थोड़ी सी गश्त करती है, 10 से 12 नॉटिकल माइल चल रही है। अब तो हाल तकरीबन खत्म हो गया ये सिलसिला जो वो चल रहा था कल से। ठीक है सरफराज साहब, ये बताइएगा कि आज कहाँ कहाँ बारिश और बर्फबारी हुई है और ये सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, बारिश तो पंजाब भर में तकरीबन बेशतर इलाकों में चल रही है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, ऊपर इस्लामाबाद में इस वक्त हो रही है बारिश। और इसी तरह केपी के बेशतर शहरों में, यानी पूरा केपी ऑलमोस्ट, और इसी तरह से तकरीबन पूरा पंजाब, साउथ पंजाब को छोड़ के, साउथ पंजाब से अब तकरीबन निकल गया सिस्टम। लेकिन गुज़श्ता शब वहाँ भी हुई है, मुल्तान और उसके गिरदोनवा में। तो कल भी है ये सिलसिला और परसों जाके थमेगा ये, परसों सुबह। और इसके साथ साथ मरी और सवात कालाम और स्कर्दू, चित्राल, उन सारे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी अच्छी मुतवक्की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर अनारकली धमाके की तहकीकात में नया मोड़ आ गया है। हिरासत में लिए तीनों मुश्तबा अफराद का कोई किरदार सामने नहीं आया। तीनों अफराद जाए वक़ुआ के करीब ही एक इमारत में मजदूरी करते थे। लाहौर से अतीक मलिक मजीद बता रहे हैं। लाहौर अनारकली धमाके की इन्वेस्टिगेशन तहकीकाती इदारों के लिए मुम्मा बन गई। हिरासत में लिए जाने वाले मुश्तबा अफराद मजदूर निकले। तफ्तीशी जराये के मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुश्तबा जानकर हिरासत में लिए गए तीनों अफराद आजम, इमरान और बग्गा थाने के करीब जेर तमीर इमारत में काम करते हैं। ताहम तफ्तीशी जराये का बताना है कि धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस में बॉल बेरिंग इस्तेमाल नहीं हुए। धमाके की शिद्दत पास खड़ी मोटरसाइकिलों और सिलेंडर की वजह से ज्यादा हुई। बारूद की किस्म का तयन फोरेंसिक रिपोर्ट्स में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर हमाद अजहर और वजीर बल्दियात महमूद रशीद ने धमाके में जान बहक होने वाले 3 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख फी कस, शदीद जख्मी अफराद के लिए 5 लाख और मामूली जख्मी होने वाले अफराद को 1 लाख फी कस के इमदादी चेक दिए। लाहौर पुलिस ने भी गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन के दौरान 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। अतीक मलिक, आज न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक तालिबान को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है। कहा, टीटीपी आइन तस्लीम करे तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दहशत गर्दों को हर सूरत, हर बुरे अंजाम को पहुंचाएंगे उनको। और उनका मजीद कहना था कि इन दहशत गर्दों को शिकस्त फाश्त होगी। तालिबान ने जमानत दी है कि इनकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लाहौर धमाके की तहकीकात में एक शख्स के पीछे है। टीटीपी ने खुद जंग बंदी की शराइत को तोड़ा है। तालिबान को जो कामयाबी हासिल हुई और तालिबान ने इस बात की गारंटी दी कि उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। टीटीपी के बाज़ ग्रुपों से तालिबान ने एक ब्रिज का रोल भी अदा किया। टीटीपी की शराइत इस किस्म की थी कि वो कबूल नहीं की जा सकती। सो अगर वो आना चाहें, कानून और आइन और पाकिस्तानी झंडे तले हमारे दरवाजे खुले हैं। ये जो लहर पिछले 15 अगस्त के बाद 3 महीनों में कोई
35 से 38% बढ़ी है। ये हमारी कौम को, हमारे मोरल को, हमारे जज्बे को, हमारी अफवाज को, हमारे अवाम को ये शिकस्त नहीं दे सकती। हमने न सिर्फ 80,000 जानों का नजराना दिया, बल्कि 150 अरब डॉलर भी हमने अपनी रियासत के दहशतगर्दी की जंग पे जो हैं हमारे लगे। हमारी कौम इन मसाइल और इन मसाइब का मुकाबला करने के लिए सीना तान के खड़ी हुई है। MQM पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मियां अतीक को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां मोहम्मद अतीक के खिलाफ रावलपिंडी के थाना गज मंडी में जून 2021 में जिले इंतजामिया की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मियां अतीक पर जाली प्रॉपर्टी दस्तावेज पेश करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक मियां अतीक मुकदमे में इश्तिहारी हैं। मियां अतीक को लाहौर में किला गुज्जर सिंह पुलिस ने गिरफ्तार करके रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खैरपुर के इलाके कोट डेजी में सरकारी दवाएं कबाड़ी के पास पहुंच गई हैं। दवाओं पर सिंध हुकूमत के महकमा सेहत का मोनोग्राम भी मौजूद है। अपडेट लेते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, सबसे पहले ये बताइए कितनी बड़ी तादाद में ये दवाएं हैं और ये सारा मामला है क्या? दवाएं तो गरीबों को दी जानी थी, तो कबाड़िये के पास कैसे पहुंची? जी देखें, ये महकमा सेहत का बड़ा कारनामा है कि तालका अस्पताल कोटजी की सरकारी दवाइयाँ जो शीशियाँ हैं वो कबाड़ी के दुकान से मिली है। कबाड़ी का कहना है कि एक लड़का ये दवाएं मुझे सुबह फरोख्त करने आया तो मेरे ये काम की नहीं थी, तो दवाइयाँ मेरे जो गोदाम के बाहर देकर चला गया। कबाड़ी का मजीद कहना है कि उस लड़के को मैं नहीं जानता। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से तहसील कोटजी में खरीद कर दी जा रही थी। ये दवाइयों की कीमत मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो 22 जनवरी तक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जिला भर की तहसील से बड़ी अस्पताल है। दूर दराज से लोग आते हैं मगर गरीबों को उदियात नहीं मिलती जाती, मगर वो बैंक जरूर जाती है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर राजा तारिक चाडियो ने फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस डॉक्टर तस्लीम खमीसानी को इंक्वायरी करके फौरी तौर पर रिपोर्ट देने के अहकाम जारी किए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो डॉक्टर तस्लीम खमीसानी है उसके तैनाती को एकवा हुआ है। इससे पहले भी कई बार जायदुल मयाद मेडिसिन खरीदी गई, करोड़ों रुपए की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में एक माह पहले एंटी करप्शन में छापा मारा था, जिसमें उनका कहना था कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा करप्शन हुई है, मगर लेन देन के बाद वो इंक्वायरी बंद कर दी गई। ठीक है वसीम, मुझे ये बताइएगा कि महकमा सेहत के हुकाम का क्या बताना है कि वो कौन शख्स हो सकता है जो ये दवाइयाँ लेकर आया कबाड़िये के पास? जी देखें, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर तस्लीम खमीसानी, उसको थोड़ा टाइम है। उसका कहना है कि इस बात का मुझे इल्म नहीं है। उसका कहना है कि फौरी तौर पर मैंने किसी डॉक्टर को इंक्वायरी के लिए भेज दिया है, मगर उसका कहना है कि जब ये फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जो भी इसमें मुलविस होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी गफलत है कि ये सिविल हॉस्पिटल खैरपुर हो, DHO ऑफिस में खैरपुर हो, जितनी भी दवाइयाँ हैं प्राइवेट स्टोरों पर दी जाती है, 62 लोगों को दी जाती है, मगर गरीबों को नहीं दी जाती। करोड़ों रुपए की जो मेडिसिन है वो ऐसे जाया कर दी गई है। में भी ये हुआ है, कहा तो ये गया था कि तहकीकात होंगी और जल्द से जल्द तमाम मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब की बार कोई टाइमलाइन बताई गई है कब तक जो है वो जो इस पूरे मामले में मुलविस लोग हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर करार वाकई सजा दी जाएगी? देखिए, मैंने अली आपको पहले भी बताया कि ये जो है डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक चाडियो ने इस वाक़े का नोटिस लेकर डॉक्टर तस्लीम खमीसानी को इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर किया गया है। आपकी बात को तो दुरुस्त है कि एक माह कबल भी एंटी करप्शन ने 30 करोड़ रुपए की कहना है कि 3 सालों के अंदर करप्शन की गई है। जो जाली उदियात खरीदी नहीं गई मगर वो पेपर में दिखाई गई है, वो इंक्वायरी बंद की गई है, क्योंकि जब भी एंटी करप्शन को कोई इंक्वायरी मिलती है तो वो पैसे लेकर फौरी तौर पर इंक्वायरी खत्म कर देते हैं। उनके खिलाफ अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया वसीम सुमरो आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में ग्रीन लाइन बस पर नामालूम सिम से पथराव, चलती बस का शीशा टूट गया। पटेल पाड़ा स्टॉप पर बस का गेट लॉक हुआ तो बसों की लाइन लग गई। फैजान जलीस मजीद बताएंगे। कराची में मास ट्रांजिट मंसूबा इंतजामी गफलत और वाकयात का शिकार होने लगा। लसबेला स्टेशन से सैनिटरी मार्केट स्टॉप के दरमियान रूट पर चलती बस को नामालूम सिम से पत्थर आ लगा, जिससे बस का शीशा टूट गया। सिक्योरिटी मैनेजर ने गुलबहार थाने में नामालूम शरपसंद अनासर के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस के मुताबिक कच्ची आबादी के बच्चों ने खेलते हुए बस पर पथराव किया। शहरियों ने वाकये पर तशवीश का इजहार किया है। पत्थर तो ये तो बिल्कुल जाहिलाना हरकत है, इस पे हम और क्या कह सकते हैं, उनको समझ दे, अकल दे।
और हमारी ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बल्कि हमारी तमाम माफिया बहुत स्ट्रांग है। वो चाहती नहीं है कि ग्रीन लाइन और दूसरे प्रोजेक्ट इस तरह से और कोई कामयाब हो। अल्लाह समझाए इस कौम को भाई, बिल्कुल गलत है। अच्छी से अच्छी बल्कि उनको चाहे अप्रिशिएट करे ताकि और भी इससे अच्छी सर्विस मिले। हो सकता है कि ये साजिश जो हमारी जो दूसरी ट्रांसपोर्ट चल रही है उन्होंने करवाई भी हो, माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया उसने करवाई हो। एडिशनल आईजी ने ग्रीन लाइन रूट्स के अतराफ मुतल्लिका थानों के एसएचओस को गश्त बढ़ाने की हिदायत कर दी। एक्सीलेटर शाम से कबल ही बंद होने से माजूर और उमर रसीदा शहरी अजियत का शिकार होने लगे। पटेल पाड़ा स्टेशन पर एक बस के दरवाजों ने काम करना छोड़ दिया। मुकर्रर वक्त पर बस आगे न बढ़ी तो पीछे से आने वाली मजीद बसें भी एक ही स्टेशन पर खड़ी हो गयी। कुछ देर बाद बस को रिस्टार्ट करके दरवाजे खोले गए तो मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। फिदान जलीस, आज न्यूज, कराची। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।